प्यारे बच्चों, सीबीएसई ने टर्म 1 और टर्म 2 2021-22 के सेशन के लिए सिलेबस क्या होगा ये जारी कर दिया है और साथ ही प्रोजेक्ट वर्क की गाइडलाइंस भी दे दी है। प्रोजेक्ट वर्क किस तरह से किया जाए, इसमें एक छोटा सा परिवर्तन इस बार सीबीएसई ने किया है। सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, लीगल स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी, इन सारे सब्जेक्ट्स में 20 नंबर का हर साल प्रोजेक्ट असेसमेंट होता है और इसके लिए एक प्रोजेक्ट हर साल बच्चे बनाते हैं। लेकिन चूंकि इस बार गाइडलाइंस में थोड़ी सी चेंज है, तो अब किस तरह से ये प्रोजेक्ट वर्क हमें बनाना है और किस तरह से उसका असेसमेंट होगा, इसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि उनको इस नोटिफिकेशन का पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। वहां सबसे ऊपर हमारे टेलीग्राम ग्रुप का आपको एक लिंक मिलेगा, उसमें आप टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो जाइए। ये पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि प्रोजेक्ट वर्क 20 नंबर का है और किन किन सब्जेक्ट्स में होगा, तो ये सब्जेक्ट्स आपके सामने हैं। सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, लीगल स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी। खास बात, वन प्रोजेक्ट टू बी डन थ्रू आउट द सेशन। पूरे सेशन में 2021-22 के सेशन में एक ही प्रोजेक्ट करना है। इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट को करवाने में टीचर का क्या रोल होगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि हेल्प ईच लर्नर सेलेक्ट दी टॉपिक। सभी शिक्षक मित्रों से ये अनुरोध है कि कोई भी टॉपिक बच्चों के ऊपर थोपे नहीं, बल्कि उनके पसंद और उनकी सुविधा के हिसाब से, जिसमें वो कंफर्टेबल हो, ऐसा टॉपिक चुनने में उनकी मदद करें। और साथ ही एक चीज जरूर बच्चों को बताएं, एजुकेट लर्नर अबाउट प्लेगरिज्म। यानी कि आपका जो प्रोजेक्ट वर्क होना चाहिए, जो रिसर्च वर्क होना चाहिए, वो पूरी तरह से ओरिजिनल होना चाहिए। कॉपी पेस्ट या कट पेस्ट मटेरियल नहीं होना चाहिए। और साथ ही शिक्षक अपने बच्चों को इन प्रोजेक्ट वर्क्स के प्रेजेंटेशन के लिए भी तैयार करें, ताकि वो अपने प्रोजेक्ट वर्क पर प्रेजेंटेशन दे पाए। चलिए, अब देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है पूरे प्रोजेक्ट फाइल को बनाने में। ये एक सजेस्टेड फ्लो चार्ट है। देखिए, सबसे पहले आपको चूज ए टाइटल और टॉपिक। आप अपनी सुविधा, अपने पसंद के हिसाब से एक टॉपिक चूज कीजिए। उसके बाद कलेक्शन ऑफ द रिसर्च मटेरियल पब्लिक डेटा। आपके टॉपिक के हिसाब से, चाहे आपका विषय कोई भी हो, अकाउंट्स हो या बिजनेस स्टडीज हो, हिस्ट्री हो या पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो या सोशियोलॉजी हो, आपको अपने टॉपिक के हिसाब से रिसर्च मटेरियल और डेटा कलेक्ट करना है दूसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में जो रॉ डाटा आपने कलेक्ट किया है अब तक, उनको ऑर्गेनाइज करना है, ताकि आप प्रॉपर तरीके से कंटेंट तैयार कर सकें। तो पहले स्टेप में टॉपिक का सिलेक्शन है, दूसरे स्टेप में रिसर्च मटेरियल और डेटा का कलेक्शन करना है, तीसरे स्टेप में आपको मटेरियल और डेटा जो आपने कलेक्ट किया है उसको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना है, और उसके बाद प्रेजेंट मटेरियल और डाटा। जो डेटा आपने कलेक्ट किया है, जो स्टडी मटेरियल आपने कलेक्ट किया है और ऑर्गेनाइज किया है, उसको आपको
प्रेजेंटेशन फॉर्म में लेकर आना है, यानी कि कंटेंट तैयार करनी है रफ में। और उसके बाद एनालाइजिंग द मटेरियल ऑब्लिक डेटा फॉर कंक्लूजन। जब आपने प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया, कंटेंट पार्ट आपका तैयार हो गया, तो आप अपने स्टडी मटेरियल और डेटा को एनालाइज कीजिए ताकि आप पूरे रिसर्च का एक प्रॉपर कंक्लूजन निकाल सकें। और उसके बाद जब आपने एनालिसिस कर ली, विश्लेषण आपने खत्म कर लिया, तो अपने टॉपिक को आप एक रेलिवेंट कंक्लूजन दीजिए, यानी कि उसका एक निष्कर्ष निकालिए। और उसके बाद सबसे अंत में प्रोजेक्ट वर्क का प्रेजेंटेशन दीजिए। तो ये एक फ्लो चार्ट है जिसमें कि किस तरह से हमें अपने प्रोजेक्ट वर्क को आगे बढ़ाना है, उसके बारे में ये जानकारी दी गई है। अब है कि जो इंपॉर्टेंट बात है, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट बात को डिस्कस करेंगे कि टर्म वाइज जो असेसमेंट और प्रोजेक्ट होगा। क्योंकि देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो परिवर्तन है वो ये है कि हालांकि एक ही टॉपिक पे आपको करना है और 20 नंबर के लिए ही होना है, लेकिन मार्किंग इसकी आपके दो टर्म में होगी। टर्म 1 में 10 नंबर और टर्म 2 में 10 नंबर। तो टर्म वाइज असेसमेंट कैसे होगा, देखिए। अब बच्चों को ये बात अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट वर्क में कई फेज होते हैं, जिसमें कि सिनॉप्सिस या इनिशिएशन शुरुआत में, जिसको रफ डाटा तैयार करना हम लोग कहते हैं। डेटा का कलेक्शन होता है, डेटा का एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, फिर उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है, डेटा जो आप कलेक्ट करते हैं या मटेरियल जो भी आप कलेक्ट करते हैं, और अंत में उसका आप कंक्लूजन या निष्कर्ष निकालते हैं। तो 20 मार्क्स जो असाइंड है प्रोजेक्ट वर्क के लिए, वो दो टर्म में 10-10 मार्क्स के लिए डिवाइड किए जाएंगे। टर्म 1 में 10 मार्क्स और टर्म 2 में 10 मार्क्स। तो टर्म 1 में क्या करना है, देखिए, समय आ गया है जब शिक्षकों को अपने बच्चों को इन सभी सब्जेक्ट्स में प्रोजेक्ट वर्क दे देना चाहिए। तो देखिए, 1 से 3 जुलाई से लेकर के और सितंबर के बीच में, जुलाई से सितंबर के बीच में हमें क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस अबाउट प्रोजेक्ट गाइडलाइंस। अपने बच्चों को प्रोजेक्ट गाइडलाइंस के बारे में पूरा इंस्ट्रक्शन दे देना है, बैकग्राउंड डिस्कशन कर लेना है, थीम या टॉपिक का सिलेक्शन कर लेना है, और साइनॉप्सिस भी तैयार कर लेना है। और इतने काम के लिए, प्रोजेक्ट गाइडलाइंस समझने के लिए, बैकग्राउंड रीडिंग डिस्कशंस करने के लिए, थीम के सिलेक्शन के लिए, फाइनल टॉपिक तैयार करने के लिए और साइनॉप्सिस बनाने के लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। और इसके बाद 4 से 5 अक्टूबर से लेकर के नवंबर, ये जो समय आपके पास है, इसमें आपको अपने टॉपिक के स्टडी मटेरियल और डेटा का प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन करना है, जिसके लिए आपको क्या करना है, एक्सेल प्लान तैयार करना है, बेसलाइन स्टडी पूरी करनी है। यदि किसी तरह से आपको अपने डेटा या स्टडी मटेरियल को अपडेट करना है या मॉडिफिकेशन करनी है तो वो भी कर लेना है। फर्दर अगर आपको कोई डेटा कलेक्शन करना है तो आप वो भी कर लीजिए। और इन सब चीजों को प्रॉपर तरीके से करने के लिए 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये 5 + 5, ये देखिए यहाँ पर में 10 मार्क्स होते हैं। और ये 10 मार्क्स जो हैं वो आपको इंटरनल एग्जामिनर, यानी आपके सब्जेक्ट का जो टीचर है, जो आपके स्कूल में आपको पढ़ाता है, वह आपको देंगे। मिड टर्म असेसमेंट बाय इंटरनल एग्जामिनर। ये जो दो चीजें हमने देखी, इंस्ट्रक्शन से लेकर के प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन तक, इतना काम आपको टर्म 1 में कंप्लीट कर लेना है। और इसके लिए इंस्ट्रक्शंस के लिए आपको 5 मार्क्स, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन के लिए 5 मार्क्स दिए जा सकेंगे। ये कुल 10 मार्क्स हो गए। और ये 10 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, जो कि आपके सब्जेक्ट के टीचर खुद करेंगे।
ये टर्म 1 की बात हो गई। अब आइए टर्म 2 की बात करते हैं, जहां पर में आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। और यहां देखिए, ये आप देख सकते हैं 6 से 7 दिसंबर से लेकर के और जनवरी तक आपको क्या काम करना है? कंटेंट डेवलप करना है। आपने जो स्टडी मटेरियल या डेटा कलेक्ट किया है उसकी एनालिसिस करनी है और उसका इंटरप्रिटेशन भी करना है। कंक्लूजन निकालना है। अगर उसकी जो आपने स्टडी मटेरियल तैयार किया है, जो डेटा आपने तैयार की है, उसका कोई अगर लिमिटेशन है, उसकी कोई सीमाएं हैं, उसकी कोई कमियां हैं, तो उनको फाइंड आउट करना है। अपने टॉपिक में अगर आप कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद बिब्लियोग्राफी या संदर्भ ग्रंथ सूची जिसको कहते हैं वो तैयार कर लेनी है। एनेक्सर आप अगर कोई लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। और ओवरऑल प्रेजेंटेशन आपको रेडी कर लेनी है दिसंबर से लेकर के जनवरी तक। और 8 जनवरी से लेकर के और फरवरी, जनवरी फरवरी के महीने में आप देख लीजिए कि फाइनल असेसमेंट एंड वाइवा फॉर बाय बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्जामिनर्स, यानी कि इस बार भी इन सभी विषयों में एक्सटर्नल एग्जामिनर आपके स्कूल्स में आएंगे। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एग्जामिनर मिलकर के आपका फाइनल असेसमेंट करेंगे, आपका वाइवा होगा। और ये देखिए दिसंबर जनवरी के महीने में जो आप कंटेंट या डेटा एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन, लिमिटेशन, सजेशंस, बिब्लियोग्राफी, ये सारी चीजें तैयार करेंगे, उसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। और फाइनल असेसमेंट या वाइवा जिसको हम लोग कहते हैं, इसके लिए वाइवा के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। पिछले साल ये 4 नंबर का था, इस बार यहाँ पर 1 नंबर बढ़ा दिया गया वाइवा के लिए, तो 5 नंबर मिलेंगे। तो ये कुल आपके 10 नंबर हो गए। तो इस तरह से टर्म 1 में 10 और टर्म 2 में 10, ये 20 नंबर हो गए। वाइवा के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले कहता है कि एट द एंड ऑफ द स्टिपुलेटेड टर्म ईच लर्नर विल प्रेजेंट द रिसर्च वर्क इन द प्रोजेक्ट फाइल। हर बच्चे का इंडिविजुअल प्रोजेक्ट फाइल बनेगा और वो एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जामिनर देखेंगे। दूसरा इंस्ट्रक्शन कहता है कि द क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फॉर फ्रॉम द रिसर्च वर्क प्रोजेक्ट फाइल ऑफ द लर्नर। ये बात उन एग्जामिनर्स, एक्सटर्नल एग्जामिनर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस सब्जेक्ट में, जिस टॉपिक के ऊपर बच्चे ने प्रोजेक्ट वर्क बनाया है, सिर्फ उसी से संबंधित सवाल आपको पूछना है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो कही गई है वो ये है कि द इंटरनल एग्जामिनर शुड इंश्योर दैट द स्टडी सबमिटेड बाय द लर्नर इज हिज ओरिजिनल वर्क। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्ट वर्क जब कंप्लीट होगा तो सभी इंटरनल एग्जामिनर्स को, यानी कि आपके जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं, उनको एक सर्टिफिकेट देना होगा कि भाई इस तरीके से जो प्रोजेक्ट वर्क किया गया है ये बच्चे का ओरिजिनल वर्क है, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी देनी पड़ेगी इंटरनल एग्जामिनर को। और इसके बाद आपका वाइवा पोस्ट होगा। तो बच्चों, अब आपने सीख लिया होगा कि किस तरह से आपको प्रोजेक्ट वर्क करना है। अब आप इस हिसाब से अपने प्रोजेक्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए। ऑल द बेस्ट।